मैं गोइंग बैक टू ये मिलिट्री जो जाहिद साहब, चूंकि आपने क्योंकि ये जरा इशू आपने छेड़ा है कि वहां पे भारत के अंदर, मैं एक खबर शेयर करना चाहूंगा जो मेरा ख्याल में अभी तक पाकिस्तान मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही, जबकि होनी चाहिए। सर, आज हुआ क्या है आपको पता है? आज इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में वहां पे जिस तरह हमारे यहाँ सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, तो वहां पे आज कास्ट सेंसस का अप्रूवल दे दिया गया है। कास्ट सेंसस जो है वो बेसिकली क्या है कि वहां पे जो उनकी जात पात है उस हवाले से जो सेंसस किया जाता है। मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इसकी बड़ी सख्त मुखालफत की। कांग्रेस एक्चुअली ये करवाना चाहती थी, मोदी इसके बहुत अगेंस्ट था। आज सरप्राइजिंगली, वेरी सरप्राइजिंगली, मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो इसका अप्रूवल दे दिया कि जनाब ये कर लें। अब इंडिया के अंदर इस वक्त एज वी स्पीक मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसे मौके के ऊपर जब आपका ध्यान जो है वो बॉर्डर पे होना चाहिए, वहां पे एस्केलेशन होनी चाहिए, ये एकदम इस डेड इशू को क्यों एक्टिवेट कर दिया गया? तो उसको इस नजरिए से भी लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिलिबरेटली इंडियन मीडिया की अटेंशन अब दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा भाईजान इस टॉपिक को हम देख लें, और उसने जिस चीज की मुखालफत की है उसको उसने एक्टिवेट कर दिया बैठे बैठाए। इसको आई मीन पीपल कांट एक्चुअली कैलकुलेट दिस कि ये किया क्या इसने, ये इसकी तो मुखालफत करता रहा है जी। बस हिंदुत्व माइंडसेट जो है ना जी, ये एक्चुअली पाकिस्तान के इस वक्त का, तो इस पूरे रीजन का और इंटरनेशनल जो ऑर्डर है ना जी, रूल्ड बेस्ड सोसाइटी या रूल्ड बेस्ड सिस्टम, उसको इस वक्त दो ही मुल्कों से खतरा, मुल्कों से नहीं दो सोचों से खतरा है जी। ज़ायनिज़्म इन इजराइल, वो उसको चैलेंज कर रही है, वो इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं मानता, वो यूएन को नहीं मानता, वो एम्बेरस कर रहा है। और दूसरा ये भारत है जी, ये इंटरनेशनल सिस्टम के सबसे बड़े इस वक्त का ये जो हिंदुत्व इंडिया के अंदर भी सेम वॉइसेस है। देखें ना, आप तो जर्नलिज्म और ये चीजों से मुंसलिक रहे, ये कुलदीप नैयर वाले इस तरह के लोग आपको कहां नजर आते हैं अब इस मीडिया के ऊपर? तो ये मोदी ने जिस तरीके से भारत की सोसाइटी के अंदर नफरत, हेट, कॉन्स्टेंटली उनको टेंस रखना है, तो इसी में अखंड भारत का हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है वो आई हुई है। तो ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एंटायर रीजन। और ये इंटरनेशनल ट्रांस, चूंकि टेररिस्ट अभी नजर आ रहा था, चाहे हरवंश सिंह का हो या गुरवंश सिंह का हो या निजर का हो, इंडिया यूएस की अदालतों ने इनको इम्प्लीकेट किया है, अमित शाह। तो पाकिस्तान का चैलेंज है कि ये आज बदरू जो है वो मोदी में मौजूद है हिंदुत्व की, कल अमित शाह में जाएगी, डोवल में जाएगी, ये सोच तो वहां पे रहेगी। तो ये दोनों कंट्रीज के साथ हमें रीसेट करना है जी अपना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इंडिया एंड अफगानिस्तान। वहां से भी 3-4 सालों के अलावा हमें कोई खैर की खबर नहीं आई है। तो वी नीड टू, ये दोनों देख रहे हो ना, दोनों फ्रंट खोले, तो अब दोनों को हमें रीसेट करना होगा विद द नेशनल सुपीरियर रिस्पॉन्स जो नेशनल लीडर्स ने बनाना है। दीजिएगा हारिस साहब, एक ये जो थोड़ी देर पहले एक लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया जैन साहब ने, रीजनल आइसोलेशन। सर, इसमें एक एंगल मेरे ख्याल में बहुत कम डिस्कस हो रहा है, और वो जो विच हैज टोटली चेंज द डायनामिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर की सियासत का रुख तब्दील हो गया, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का करीब आना, मतलब भारत का लेफ्ट और राइट से अपने आप को सफोकेटेड फील करना, आप समझते हैं कि इसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत की इस फ्रस्ट्रेशन में, या गुस्से से इस वक्त जो चिंगाड़ है या पागल हुआ है? देखें, इसी वजह से बांग्लादेशी के खिलाफ हुए हैं। उन्होंने एक तहरीक चला दी, जिस तरीके से हसीना वाजिद को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और ये एक किस्म की स्टेट बन गई थी। तो वो बॉइलिंग अप जो वहाँ पर जुल्म और ब्रिटिश हो रहा था, लोग घरों अरेस्ट कर रहे थे, वो सारे खड़े। इस वक्त आप मुझे बताएं, इंडिया वांटेड टू बिकम द पोलिसमैन ऑफ दिस रीजन, दे हैड द हेजमोनिक डिजाइन, दे थॉट पाकिस्तान इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अब बांग्लादेश, चाहे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, कौन सा मुल्क इनके साथ है? दे हैव बीन टोटली आइसोलेटेड। और इस रीजन में देखें, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, दो न्यूक्लियर मुल्क, दोनों की वीटो पावर है। हमें अभी अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि इस मिस एडवेंचर से, ये जो कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इससे इस रीजन को क्या नुकसान होगा और इसके फॉलोअर्स दुनिया में ग्लोबली कहाँ जाएंगे। वी मस्ट टेल रशिया को, चाइना को, ईरान, टर्की और ये अपने मुस्लिम ममालिक को, बिकॉज इंडिया इज़ प्लेइंग विद फायर। ये नहीं समझ रहे, ये जो वॉर मॉन्गर्स, इनके थोड़ा सा 4-5 के जो टोला रह गया है, कि इससे इंडिया को ये कितना पीछे लेके जा रहे हैं। वहाँ 60% लोग जो हैं वो फुटपाथ पे सोते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल उनकी रहते हैं। पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है, कोई ज़मीन में मैंने आज तक बाहर सड़क पे कुछ होता हुआ नहीं देखा। तो इसलिए पाकिस्तान ने देखें प्रॉपर मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का बिहेवियर किया है। अभी तक हमने प्रोवोकेशन नहीं की है। वी विल ओनली रिस्पॉन्ड, बट वी विल रिस्पॉन्ड वायलेंटली। आई एम वार्निंग थ्रू आपके मीडिया से
कि इंडिया को कि प्लीज़ डोंट डू एनी मिस एडवेंचर, बिल्कुल। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी हैव वर्कड आउट ऑल इवेंचुअलिटीज, आर एयरक्राफ्ट आर ऑन एयर पेट्रोलिंग 24 आवर्स। ये चौधरी मार्शल चौधरी मुझे बताएंगे, ये बेयर मी आउट, 2 जहाज उतरते हैं, 2 स्क्रैम्बल हो जाते हैं। अच्छा। सो वी आर मॉनिटरिंग यू एवरी, आपका जहां मूवमेंट होती है, यस जहां मूवमेंट होती है वी नोट एग्जैक्टली आपके रिजर्व, आपका आर्मर्ड डिवीजन, आपके रिजर्व किधर मूव कर रहे हैं, एवरीथिंग वी नो इट। सो बेटर सेंस प्रिवेल करें। और ये आप ये ना समझें कि आप एक गुजरात के किसी स्टेशन के ऊपर कुली की ड्यूटी करें जो पहले करते रहे, मेंटालिटी से निकलें। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1 अरब 40 करोड़ लोगों के, उनकी वेलफेयर का सोचें, उनकी इकोनॉमी रिवाइवल का सोचें। डोंट रिमेन उस माइंडसेट के अंदर मत रहें आप।